सभी भक्तों का आने वाली चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस तारीख में इनका व्रत रखा जाएगा, रामनवमी कब मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। व्रत और पूजा के नियम भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। व्रत और पूजा के क्या नियम हैं, इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व फागुन मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है। किस दिन और किस शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करनी चाहिए, अखंड जोत जलाने का क्या सही तरीका है, पूजा विधि और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, जबकि कुछ पहले और आखिरी के दिन का उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है और हर उपासना का अपना अलग महत्व होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि साल में 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले नवरात्रि, जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। 2 नवरात्रि जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है। दूसरी शारदीय नवरात्रि जो कि दशहरे से पहले आती है, इसे भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनका विशेष महत्व साधक के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दिन ग्रहण की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावना का आकलन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बातें हैं जो इसे विशेष माना जा रहा है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व माना जाता है और जब वह हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की भी सवारी माना जाता है और अब जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो इस समय इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय देश में शांति, समृद्धि का प्रतीक होगा। यह संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मक और समृद्धि की दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, मुहूर्त और अन्य सभी जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से बना सके। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग में चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 4:27 पर आरंभ होगी, जिसका समापन 30 मार्च दोपहर 12:60 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 20 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि पूजा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से शुरू होकर 10:22 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना करना विशेष
फलदायक होता है। आप इस समय जो अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कलश स्थापना का पात्र तांबे या पीतल का घड़ा लेने से चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी ले, जिसमें जो आसानी से उठ सके। जो के लिए 1 मुट्ठी पर्याप्त है, लेकिन अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखें और अखंड ज्योति जलाने के लिए घी के दिए से माता की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत खोलें और फिर माँ दुर्गा की आराधना करें। पूरे नवरात्रि माँ के 9 रूपों की पूजा विधि से करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिनों तक दीप जलाना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होती है। एक मिट्टी का या धातु के दिए की आवश्यकता होगी। एक नारियल की आवश्यकता होगी। यदि आपके क्षेत्र में पानी वाला नारियल मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, नहीं तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। कलश को सजाने के लिए सबसे पहले लाल चुन्नी या लाल वस्त्र ले सकते हैं। कलश स्थापना के अंदर